कि जब इंसान के ऊपर मौत तारी हो जाती है तो सारी ज़िंदगी जिस माल और दौलत को इकट्ठा कर रहा था, मौत के साथ वो माल और दौलत उससे जुदा हो गया है, मौत के साथ जुदा हो गया है। लेकिन उसका अगला इम्तहान शुरू हो गया है। जो माल और दौलत वो पहले इकट्ठा करता रहा है, अब उसने सवाल का जवाब देना है। अब तो उसके लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो गया है कि पहले जिस दौलत के लिए मरता था, मरने के बाद अब उसी दौलत का हिसाब किताब उसने देना है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी मुबारक है, ये सारी चीज़ें जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के सामने बयां फरमाई हैं, ये बयां करने का एक ही मकसद है कि मेरी उम्मत के दिल में क़यामत की सख्तियों का खौफ पैदा हो। ऐसा खौफ पैदा हो जैसे सैयदा आयशा के दिल में खौफ पैदा होता है, और जब आपको क़यामत की याद आती है तो आप रोना शुरू कर देती हैं। और सहाबा इकराम पूरी रात हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में आता है कि आप रब के खौफ में इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे, अक्लन ये बात ज़हन तो तस्लीम नहीं करता, यानी अक्ल इसे तस्लीम नहीं करती, लेकिन ये तारीख़ का हिस्सा है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सैयदना उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रब के खौफ में इतना रोया करते थे कि जहाँ से आपके आंसू गिरते थे वहाँ आंसू के निशान पड़ गए। यानी चेहरे के ऊपर आंसू के निशान पड़ जाना, ये कैसे हो सकता है? वो शख्स खुदा के खौफ में कितना रोया होगा, उसकी आंखों से कितने आंसू निकले हुए होंगे कि उनकी आंखें हर टाइम अश्क बार रही हैं, कि उनकी चेहरे पे आंसू के निशान पड़ गए हैं। आज हमें भी अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। मुश्किल वक्त है, अगर फ़कत वहाँ नामा या माल हमारा दाएं हाथ के बजाय बाएं हाथ में चला गया तो हमारी हलाकत का वो परवाना हमारे हाथ में आ जाएगा, फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो जब मुझे पता है कि इस तरफ मैं जाऊंगा तो आगे सारा मोहल्ला जल रहा है, आग लगी हुई है, तो कोई अक्ल वाला इंसान तो नहीं जाएगा, उसे पता है मैं आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। एक तरफ मुझे पता है कि यहाँ सैलाब है, पानी का बहाव तेज़ है, तो अक्ल वाला इंसान तो वो रास्ता कभी नहीं इख्तियार करेगा। लेकिन ये इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ बता दिया है इसे। इम्तिहान होता है तो सवाल तो सारे खुफिया रखे जाते हैं, तो बंदे को पता होता है कि ये सारे सवाल जो हैं, पूरी मैंने किताब पढ़ी है, इसमें से चंद सवाल आएंगे, मैंने इनका जवाब लिखना है। लेकिन ये कैसा इम्तिहान है इंसान का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे सवाल यहाँ रखे हैं और हर सवाल का जवाब भी यहाँ रखा है, लेकिन उसके बावजूद हमने तैयारी नहीं करनी क़यामत की, हमने क़ब्र व माशर की तैयारी नहीं करनी। तो जो इंसान गाफिल है, अक्ल से आरी है कि आग जल रही हो और फिर भी उसमें जाए छलांग मारने के लिए, उसे पता है मैंने वहाँ जल जाना है। मेरे रब ने जब सारा कुछ हमें बता दिया है, रब के रसूल ने हमें सारा कुछ बता दिया है कि ये नेकी का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है, इसमें अच्छाई है, इसमें बुराई है, लेकिन ये इंसान कितना कमबख्त है, इसकी अक्ल पर कितने शैतानी पर्दे पड़े हैं कि सारा कुछ जानने के बावजूद फिर वही काम करता है जिसमें खसारा है, वही काम करता है जो अल्लाह के सामने जब शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दी जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जा तुझे मोहलत है क़यामत तक की। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि मेरे बंदों को गुमराह नहीं कर सकता, जो मेरा होगा वो गुमराह नहीं होगा। तो इसलिए जो गुमराह हो गया तो इस जुमले पर गौर करे कि वो तो फिर रब्बे कायनात ने तो फरमाया जो मेरे होंगे उन पे तेरा बस नहीं चलेगा, उनको तू गुमराह नहीं कर पाएगा।
तो हमें पता है ये हमारा दुश्मन है। सिर्फ एतमाद उठ जाए अपने भाई से, अपने भाई के ऊपर से एतमाद उठ जाए कि ये मेरे कारोबार में नुकसान करता है, ये मेरी प्रॉपर्टी में नुकसान करता है, ये मेरे मुखालिफ ऐसी बात करता है, सारा ज़माना तसल्लियाँ देता रहे उसे, वो भाई पे एतमाद नहीं करेगा। लेकिन जिस खालिक ने हमें पैदा किया उसने फरमा दिया कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है शैतान। हमारा रब फरमा रहा है कि ये खुला दुश्मन है तुम्हारा, ये तुम्हें गुमराह करेगा, हर लिहाज से गुमराह करेगा। लेकिन हम फिर भी अपने रब की नहीं मानते। उस रब का इरशाद मुबारक हमारे सामने है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। और हमें यह भी पता है कि हमने इसका हिसाब देना है, लेकिन उसके बावजूद नहीं मानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और रब्बे कायनात शैतान मरदूद से हमें महफूज फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकी की तौफीक अता फरमाए। और खुदा का खौफ मिल जाना सबसे बड़ी नेमत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना खौफ अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।